लड़के आपको ये बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं यार इट्स फाइन, हम शादी क्यों ही करेंगे, है ना, एंड इट्स जस्ट फॉर फन, लेट्स जस्ट गेट इन्वॉल्व, लेट्स जस्ट गेट टू नो, एंड गेट टू नो में वो आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको लगता है इट्स फाइन। नो, ऑल द वुमेन आउट देयर, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, इट्स नॉट फाइन। दे आर यूजिंग यू फिजिकली एंड लेट मी क्लियर इट आउट टू यू। दे हैव नो प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू। ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, ये बस आपको यूज़ करना चाहते हैं और ये बस अपना बॉडी काउंट बनाना चाहते हैं। आप उनकी लिस्ट में एक छोटा सा नाम है और आप उनको क्यों ये राइट दे रही हैं कि वो आपके शरीर का गंदे प्रकार से इस्तेमाल करके चले जाएं। बीइंग अ वुमेन, आपको अपनी रिस्पेक्ट का आउट ऑब्वियसली आपको ध्यान देना है। आप किसी भी मर्द के लिए नहीं बनी है। अपने आप को आप जब तक प्रिंसेस नहीं समझ रही हैं या अपने आप को आप अप्सरा नहीं समझती हैं, हेंस ये जो जानवर जैसे मर्द हैं ये आपका यूज़ करके जाते हैं। और कोई भी आपको क्यों ये बात समझा रहा है कि नहीं इट्स फाइन यार, हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है, स्टिल हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, स्टिल हमें फिजिकली इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। एंड वाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व? रिमेंबर दिस, बहुत सिंपल सी बात है, सारे मर्द अच्छे नहीं हैं और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मर्द आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिन मर्दों को सिर्फ आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना है, वो मर्द आपकी लाइफ में कोई भी जगह डिज़र्व नहीं करते हैं। वो एक्चुअली में जहन्नुम में भी जगह डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनकी खुद की बहनों पे ये बात आती है ना, तो ये वही मर्द हैं जो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, कभी आपको अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आपको टेस्ट करना हो, मैं बताती हूँ क्या करना है। जाना है अपने जो भी सो कॉल बॉयफ्रेंड से ये कहना है कि यार आई थिंक तेरी जो बहन है ना, वो एक लड़के के साथ ऐसे ऐसे इन्वॉल्व हो रही है और उसके लेके सीरियस नहीं है, और फिर उसका रिएक्शन देखना। वो रिएक्शन ही आपको क्लियर कर देगा कि कैसे वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। एनी मैन आउट देयर इज़ नॉट ओके विद द सिस्टर बीइंग यूज्ड द वे दे आर यूजिंग अदर गर्ल्स। तो अगर जो लड़का अपने ही मॉरल कंपस में इतना हिला हुआ है, आप वैसा लड़का बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती हैं। ऐसे लड़के आपको इवेंचुअली चीट करेंगे, ऐसे लड़के आपको इवेंचुअली फील कराएंगे कि यू आर नॉट इनफ फॉर देम। इवेंचुअली आपकी इनसिक्योरिटीज़ पर टैप करेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप इनसिक्योर है जिन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको क्या ट्रिगर करता है। जानबूझ के वो आपको कॉल नहीं करेंगे, जानबूझ के वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप उनकी लाइफ में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जानबूझ के वो बस सिर्फ उस वक्त पे कॉल करेंगे जब आप छोड़ने का एकदम अर्ज पे होंगी ना, और आपको पता होगा कि एक कॉल भी कर देगा ना यार तो मैं उठा लूँगी, और वो उस टाइम आपको कॉल करेंगे। आपको ऐसे लोगों से 100 गज की दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये लोग आपसे शादी नहीं करने वाले हैं, और गलती से ये लोग आपसे शादी भी कर रहे हैं तो ये लोग आपको बस इस्तेमाल करने के लिए शादी कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर भी यही कर रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी आई लव यू बोलते हैं और आपको ये समझाते हैं कि नहीं यार, जो मैं तुझे आई लव यू बोलता हूँ, जो उसे आई लव यू बोलते हैं, दो अलग आई लव यू हैं। ये वो लड़के हैं जो 6 इंस्टाग्राम अकाउंट बना के बैठे हुए हैं और 6 अकाउंट पे अलग अलग प्रकार से लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लड़के हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर आपके मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो प्रॉब्लम है और इसकी मेल बेस्ट फ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना, ये वो लड़के हैं जो खुद ट्रिप पर जाएँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अगर आप अपनी मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रही हैं तो आप चीटर हो जाएंगी। और ये वो लड़के हैं, गलती से अगर आप कहीं किसी लड़के के साथ दिख जाएँ, अगर आप अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स को आई लव यू लिख दें, तो इनफैक्ट इनका एकदम कबीर सिंह बाहर आने लगता है। करके देखना, आजमा के देखो, द लेवल ऑफ एंगर यू विल सी। और ये वो लड़के हैं जो खुद चीट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं तू तो लॉयल रहेगी यार, मैं तो हूँ ही ख़राब। और आप इनके प्यार में इतनी पागल हुए जा रही हैं कि आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि आपका कितने गंदे प्रकार से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़, आपको लाइफ में एक लड़का इस्तेमाल करके जाए, इतनी छोटी आपकी वर्थ कभी भी नहीं थी। अगर आपका बॉयफ्रेंड एक्चुअली ऐसा है ना, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। नो बोलना सीखिए। इफ़ ही इज़ कमिंग क्लोज टू यू फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए, क्या वो आपसे हमेशा परमिशन ले रहा है? और फिर आप कहेंगे परमिशन क्या होता है, नहीं पता लग जाता ना, नहीं यार छोड़ दो। अगर कोई लड़की बिल्कुल ओके है तो पता लग जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से शी इज़ ओके। अगर वो नहीं ओके एंड स्टिल ही इज़ ट्राइंग हार्ड, ज़बरदस्ती ही इज़ ट्राइंग टू पुट हिज ऑर्गन इनटू योर ऑर्गन, दैट इज़ रेप गर्ल। सॉरी टू से, यही सच्चाई है। एंड यू आर गेटिंग रेप्ड डेली। अगर डेली आपका मन नहीं है और डेली आपके साथ कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और क्यों उसको ना समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये वही मर्द है जिनके लिए पता है उन्हें कि इंडिया में हमारी शादी हो जाएगी तो ऑब्वियसली शादी क्या मतलब क्या होता है, बच्चे पैदा करना, मैरिटल रेप करना, मन नहीं हो तब भी। और ये क्या कर रहे होते हैं जब आपके पीरियड्स आते हैं, तो ये आपको यही बोलते हैं ना कि नहीं यार तू तो बहुत मूडी है, हार्मोनल है, मैं तुझसे आज नहीं बात करना चाहता हूँ, इट्स बेटर कि जब तेरा सब ये ठीक हो जाए, कलेश वाला मूड ख़त्म हो जाए तब आना। ये वो लोग हैं जो आपके इमोशन समझते तक नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इनकी फटी होगी तो ये आपका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं ये लड़के आपका फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर प्रकार से यूज़ कर रहे होंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर, कोई भी आपसे बोलता है कि अपनी न्यूड भेज दो और आप भेज दे रहे हैं, सो प्लीज़ आप डेंजर में हैं। कुछ भी इंटरनेट से कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। रिसेंटली शायद आपको नहीं पता, एक लड़की के साथ यही हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पहले इंस्टाग्राम पे न्यूज़ मांगे और उसके बाद ज़बरदस्ती उससे पैसे मांगने लगा। जब उसने बोला कि मुझे ब्रेकअप करना है, ये धमकी देके
धमकियाँ देके वो उससे एक्चुअली में पैसे मांग रहा था। बाद में ये रिपोर्ट सामने आती है कि वो एक्चुअली में उसे उसके न्यूड्स के बेसिस पे इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा था, वो हेल्पलेस हो चुकी थी, उसने एक्चुअली उसे पैसे भी दिए हैं। सो एज आई विल ऑलवेज से, इट्स बेटर टू बी अ बिच देन बेचारी। और अगर आप अपने ट्रू सेल्फ नहीं है किसी के सामने, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतना यूज़ होने में इंटरेस्टेड है। आप बस किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट है, ये चीज़ आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। नेवर सेंड योर न्यूड्स, नेवर लेट देम यूज़ यू फिजिकली। इट्स ऑलवेज शुड बी अकॉर्डिंग टू योर मूड, बिकॉज लड़कों का कोई मूड का कॉन्सेप्ट होता नहीं है टेक्निकली। बहुत सारे लड़के ऐसे नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड गाय, कीप हिम। इफ़ यू नो दैट ही इज़ नॉट अ गुड गाय, इट इज़ जस्ट अ सिचुएशनशिप, और ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू कि नहीं, मतलब मेरा फ़िलहाल कोई शादी का प्लान नहीं है। सो प्लीज़, वाई आर यू गेटिंग यूज, वाई आर यू ओके विथ योर बॉडी बीइंग यूज। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ब्रो, उसके लाइफ का कर्मा तुमको हिट करेगा। इसकी नीड नहीं है तुम ऐसे फालतू लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की। माई अनदर पॉइंट इज़ कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं फील हो रहा है, उस रिलेशनशिप में आपका ज़्यादा कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि जो इंसान आपका इमोशन नहीं समझता और जो सिर्फ आपकी सुंदरता की वजह से आपके साथ है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा बोलेंगे, आई लव यू बिकॉज आई थिंक यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन दिस प्लानट। पहली चीज़, ब्यूटी देख के प्यार में पड़ने वाले मर्द एक रेड फ्लैग है। दे आर मैनी मोर रेड फ्लैग्स, जैसे कि एंगर में अपना आपा खो देना और आप पे हाथ उठा देना, और आप इस चीज़ से ओके हैं कि नहीं, इट्स फाइन, तो मुझ पर हाथ उठा सकते हो या तुम्हें गाली गलौज दे देना। इट्स नॉट फाइन गर्ल्स, रिमेंबर दिस। जो चीज़ें आप आज टॉलरेट कर रहे हो वो शादी के बाद और ज़्यादा 10 गुना या कह लो 100 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो आपको और फॉर ग्रांटेड लेगा। जो अभी आपको प्रिंसेस नहीं समझता, क्या वो आपको बाद में प्रिंसेस समझेगा? ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे रेड फ्लैग्स जो आप इग्नोर करते हैं ना, वो बाद में आपका जीवन बर्बाद करने के लिए बहुत अच्छे से आते हैं। और जो लड़के स्पेस का नाम लेके दूसरी लड़कियों से बात कर रहे होते हैं आपको छोड़ के, दैट इज़ चीटिंग। इमोशनल चीटिंग को अगर आप चीटिंग नहीं समझ रहे हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? इफ़ ही इज़ टॉकिंग विद समवन एल्स, इफ़ ही इज़ लाइंग कि वो किससे बात कर रहा है, इफ़ ही हैज़ अ प्रॉब्लम कि आप उसके फ़ोन में उसकी फ़ोटो की गैलरी क्यों खोल रही हैं, इफ़ ही हैज़ अ प्रॉब्लम कि आप उसका व्हाट्सएप क्यों खोल रही हैं, इफ़ ही हैज़ अ प्रॉब्लम कि आप उनका इंस्टाग्राम क्यों खोल रही हैं, इफ़ ही हैज़ अ प्रॉब्लम अगर आप पूछते हैं कि किससे कॉल पर बात करते जब बिजी आ रहे थे, तो excuse me girl, he's cheating you and you are getting cheated and you are letting him cheat, so please stop being that girl and don't be the helpless one. आपको सेम करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लेट दैट गो। एंड फिर लोग कहते हैं इट्स ईजी टू से, करने के बजाय। ट्रस्ट मी, जितनी बार वापस जाना चाहती हो जाओ, देयर विल कम अ डे, एक्चुअली ये दिन दूर नहीं होगा जब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा रो के धो के कि सामने वाले इंसान को नहीं फ़र्क पड़ता है आप कितना भी रोए, कितना भी गाएं, कुछ भी कर लें, बिकॉज दे आर लाइक दैट, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, दे आर जस्ट यूजिंग यू एंड यू आर गिविंग दैट पर्सन वॉट एवर दे वॉन्ट। Eventually, you will get to know your worth. If you feel like going back will get you that worth, no, it will not. आप अपनी वर्थ कम ही कर रही हैं, आप अपनी एनर्जी भी बर्बाद कर रही हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ना बोलना सीखिए, आपको पता लग जाएगा कौन आपकी लाइफ में डिजर्व करता है रहना और कौन नहीं करता है डिजर्व रहना एक्चुअली में। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू गेट फिजिकली इन्वॉल्व, अगर आपको इस वीडियो से ही लग रहा है तो। द पॉइंट इज़ कि कोई आपको ये कह रहा है कि नो, आई डोंट वांट अ फ्यूचर, एंड इफ़ यू आर अ पर्सन who thinks it's fine to get used, your choice, but still I will tell you, no, it's not a very good choice. It's something traumatic has happened in your life, and वो trauma driven हो आप, get a therapist, not this kind of boyfriend who is using you physically. Please invest on a therapist, much better than a boyfriend who is just using you. So guys, do let me know in the comment section what do you think about this. Thank you for watching till the end. Like, share, subscribe.